कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव गो गन सू से। आज उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। सुबह उसे खबर मिलती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ ऑफिस में उस पर रिश्वत लेने का केस चल रहा है और उसका ही बॉस उस पर शक की नज़रों से देख रहा है। टूटा हुआ मन, भारी दिमाग, गोगनसू माँ के अंतिम संस्कार के लिए गाड़ी से निकलता है। तेज रफ्तार, सोचों में डूबा हुआ इंसान। अचानक एक झटका और उसकी कार से एक आदमी टकराकर मर जाता है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एहसास, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। यहीं से शुरू होता है गोगनसू का असली बुरा दिन। गोगनसू की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो नीचे देखता है। आदमी मर चुका है। एक पल में उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। अगर ये सच सामने आया तो नौकरी जाएगी, इज्जत खत्म और जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे। गोगनसू की आंखों में डर है, लेकिन दिमाग काम कर रहा है। वो फैसला करता है इस एक्सीडेंट को छुपाना होगा। लेकिन तभी पुलिस रेडियो से आवाज गूंजती है, यूनिट्स अलर्ट रहें। उसका दिल बैठ जाता है। समय बहुत कम है और गलती बहुत बड़ी। अब सवाल यह है, क्या गोगनसू बच पाएगा या ये एक गलती उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। गोगनसू लाश को कार की डिक्की में डालता है और बिना रुके सीधे अपनी। रात का अंधेरा, बारिश से भीगी सड़क। गोगनसू तेज गाड़ी चला रहा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि डिक्की में एक लाश पड़ी है। अचानक पुलिस की सायरन, गाड़ी साइड में लगाइए। गोगनसू घबरा जाता है, लेकिन चेहरे पर नकली शांति ले आता है। वो गाड़ी रोकता है। पुलिस पास आती है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? गोगनसू हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मेरी माँ का अंतिम संस्कार है सर। पुलिस उसकी गाड़ी चेक करने लगती है। हर कदम के साथ गोगनसू की सांसें तेज होती जाती हैं। अगर डिक्की खुल गई तो सब खत्म। लेकिन तभी एक कॉल आता है। पुलिस का ध्यान भटक जाता है। आप जा सकते हैं। गोगनसू गाड़ी स्टार्ट करता है, पसीने में डूबा हुआ। वो बच तो गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, लाश को कहाँ छुपाए? अगर पकड़ा गया तो उसकी नौकरी, इज्जत और जिंदगी सब खत्म। अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। वो रात के अंधेरे में अपनी माँ की कब्र दोबारा खोलता है। कांपते हाथों से लाश को माँ के ताबूत में छुपा देता है। अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली खेल, झूठ, डर और मौत का पीछा। अगली सुबह गोगनसू की जिंदगी फिर से सामान्य दिखती है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। मुझे सब पता है। गोगनसू सन्न रह जाता है। आवाज कहती है, मैंने वो एक्सीडेंट देखा था। उसका चेहरा उतर जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। फोन करने वाला हंसते हुए बोलता है, डरो मत, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। एक छोटा सा पॉज, मुझे चाहिए तुम्हारी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल। गोगनसू समझ जाता है, ये कोई आम ब्लैकमेल नहीं है, ये खेल अभी शुरू हुआ है और वो अब एक खौफनाक जाल में फंस चुका है। ब्लैकमेल करने वाला कोई आम आदमी नहीं, वो है डिटेक्टिव पाक चांग मेन, खुद एक पुलिस वाला, लेकिन अंदर से करप्ट और बेहद खतरनाक। वो फोन पर ठंडी आवाज में कहता है, तुमने एक्सीडेंट किया है। एक छोटा सा पॉज, लेकिन तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बहुत आसान है। गोगनसू समझ जाता है, ये मामला अब सिर्फ सबूतों का नहीं, ये दो पुलिस वालों की अक्ल, चाल और डर की लड़ाई है। अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक दिमागी जंग बन चुकी है। एक तरफ पार्क का खतरनाक ब्लैकमेल, दूसरी तरफ पुलिस की तेज होती इन्वेस्टिगेशन। एक लापता आदमी की बॉडी ढूंढी जा रही है और सच ये है, वही आदमी गोगनसू के हाथों मरा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सबूत धीरे धीरे गोगनसू के करीब आते जाते हैं। हर सवाल पर वो झूठ बोलता है, हर बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं, हर झूठ उसे बचा नहीं रहा, बल्कि और गहराई में फंसाता जा रहा है। गोगनसू अब फैसला कर चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच है, पार्क को मारना होगा। वो मानता है, अगर दुश्मन खत्म तो सारी मुसीबत खत्म।
लेकिन गोगन्सू नहीं जानता कि पार्क उससे एक कदम आगे है। पार्क पहले से हर चाल, हर रास्ता, हर फैसले का अंदाजा लगा चुका है। जो प्लान गोगन्सू ने बनाया वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब खेल पलट चुका है। शिकारी अब खुद शिकार बन रहा है और इस लड़ाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पार्क गोगन्सू को मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। वो बार बार उसे याद दिलाता है, तुम एक हत्यारे हो। गोगन्सू नींद नहीं ले पाता, हर समय डर में जीता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है। अब ये लड़ाई ताकत की नहीं, दिमाग की है। एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। जिस आदमी को गोगन्सू ने मारा था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था एक सीरियल किलर। मतलब गोगन्सू ने अनजाने में एक खतरनाक अपराधी को मार दिया। लेकिन सच चाहे जो भी हो, कानून की नज़र में वो अब भी कातिल है। न कोई सफाई, न कोई बहाना। ये सच कहानी को और उलझा देता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि उसने किसे मारा, बल्कि ये है कि क्या वो खुद बच पाएगा। अब गोगन्सू डरना छोड़ देता है। वो समझ चुका है भागने से कुछ नहीं होगा। वो फैसला करता है, या तो सब खत्म होगा या वो खुद खत्म हो जाएगा। अब वो पार्क के खिलाफ सबूत जुटाने लगता है। हर कॉल, हर मूव, हर गलती सब रिकॉर्ड होने लगती है। लेकिन पार्क भी चुप नहीं बैठा। वो पहले से गोगन्सू की हर चाल पर नजर रखे हुए है। अब ये लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं, ये जंग है कौन पहले टूटेगा। दोनों एक दूसरे को फंसाने में लग जाते हैं और खेल अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पार्क और गोगन्सू के बीच अब कोई चाल नहीं बचती। सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। सड़कें रणभूमि बन जाती हैं। कहीं जबरदस्त मारपीट तो कहीं सांस रोक देने वाला पीछा। गोलियां चलती हैं। हर पल मौत और जिंदगी के बीच झूलता है। अब ये सिर्फ ब्लैकमेल का खेल नहीं रहा, ये ताकत और हिम्मत की आखिरी परीक्षा है। क्योंकि इस जंग में या तो कोई बचेगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों एक सुनसान जगह पर आमने सामने होते हैं। पार्क खुद को भगवान समझता है जो दूसरों की जिंदगी से खेलता है। लेकिन गोगन्सू अब टूट चुका है और टूटे इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। लंबी और खून पसीने से भरी फाइट के बाद गोगन्सू आखिरकार पार्क को जमीन पर गिरा देता है। एक आखिरी बार और पार्क की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ब्लैकमेल खत्म, दुश्मन खत्म, सालों का डर एक पल में शांत। लेकिन जीत के साथ सुकून नहीं आता। चारों तरफ सन्नाटा है और गोगन्सू की सांसें अब भी कांप रही हैं, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सच में जीत है या अब असली सजा शुरू होगी। क्योंकि कभी कभी दुश्मन को मारना आसान होता है, पर अपने गुनाहों से बच पाना नहीं। पुलिस को सच्चाई का एक हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन पूरा सच अब भी अंधेरे में छिपा रहता है। गोगन्सू बड़ी चालाकी से अपनी कहानी सुनाता है। हर सवाल का जवाब, पर सच नहीं। सबूत अधूरे रह जाते हैं और कानून वही मानता है जो सामने होता है। गोगन्सू बच जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए दब जाती है। फिल्म के अंत में गोगन्सू जिंदा तो है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जिस दिन को वो बस एक बुरा दिन समझ रहा था, वही दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सब खत्म हो गया है, लेकिन उसका डर, उसका अपराध बोध अभी जिंदा है। अ हार्ड डे हमें यही सिखाती है, कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है।